मूवी की स्टार्टिंग में हम मिस्टर वैंग को देखते हैं। वो एक ढाबे में खाना खाने के लिए आते हैं। तभी वहाँ पे मिस ली नाम की एक लेडी भी आ जाती है। यहाँ बैठे आवारा लड़के मिस ली को देखते हैं। फिर ये लोग मिस ली के पास आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। अपने बचाव में मिस ली चीखने चिल्लाने लगती है। तभी मिस्टर वैंग यहाँ पे आकर मिस ली की हेल्प करते हैं। वो सभी बदमाशों को मारकर मिस ली को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए ये लोग एक साधु के आश्रम में पहुँच जाते हैं। जैसे ही ये लोग आश्रम के अंदर जाते हैं, उनकी नजर एक छोटे से इंसान पे जाती है। उस इंसान के सामने एक कुत्ता होता है। वो कुत्ता उस आदमी को खाने वाला ही होता है, लेकिन तभी ली और वैंग उस कुत्ते को यहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद दोनों उस छोटे इंसान के पास जाते हैं। फिर वो छोटा इंसान इशारों में इनसे कहता है, मुझे वहाँ पे ले चलो। फिर वो कुछ मंत्र पढ़कर बड़ा हो जाता है। ये देखकर ली और वैंग डर जाते हैं। असल में ये छोटा इंसान इस गुफा में रहने वाला साधु होता है। उसे देखकर मिस्टर वैंग अपनी तलवार निकाल लेता है। ये देखकर साधु भी डर जाता है और वो कहता है, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक साधु हूँ और मेरा नाम मॉन्क है। साधु की बातें सुनकर इन दोनों का डर खत्म हो जाता है। इसके बाद ली नहाने के लिए चली जाती है। ली के जाने के बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी आसमान से अचानक एक बिजली आती है। इस बिजली से साधु को तो चोट लगती है, लेकिन वैंग के चारों ओर एक कवच बन जाता है। ये देखकर साधु हैरान हो जाता है और वो वैंग से पूछता है, तुम्हारा जन्म कब हुआ था? उसकी जन्म तिथि जानने के बाद साधु कुछ हिसाब किताब करता है। इसके बाद वो वैंग से कहता है, तुम्हारा जन्म बहुत ही शुभ घड़ी में हुआ है और इसलिए तुम्हारे पास खास शक्तियाँ हैं। इसके बाद साधु और भी पता लगाने के लिए चला जाता है और वैंग यही आश्रम में घूमने लगता है। घूमते हुए उसकी नजर एक तस्वीर पे जाती है। वो उस तस्वीर को ध्यान से देखने लगता है। तभी हम देखते हैं वो तस्वीर जीवित हो जाती है। तभी वो साधु भी यहाँ पे पहुँच जाता है। इस पर वैंग साधु से कहता है, मुझे ये तस्वीर जीवित दिखाई दे रही है और इसके अंदर बनी लड़कियाँ मुझे छेड़ती हैं। इस पर साधु उससे कहता है, ये नर्क जाने का रास्ता है। इस पर वैंग साधु से कहता है, क्या मैं दोबारा उस लड़की को देख सकता हूँ? पहले तो साधु मना करता है, लेकिन वैंग के बार बार पूछने पे साधु उससे कहता है, तुम इस रास्ते से नर्क जाकर उस लड़की से मिल सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें 24 घंटे से पहले पहले वहाँ से लौटना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए वहीं पे फंस जाओगे। वैंग ने जब से उस तस्वीर वाली लड़की को देखा था, वो उसका दीवाना हो गया था और इसलिए वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो साधु की मदद से दीवार के उस पार पहुँच जाता है। जैसे ही वो नर्क में पहुँचता है, उसकी मुलाकात वही पेंटिंग वाली लड़की से होती है। ये सारी लड़कियां काफी सुंदर होती है। वैंग उनमें से एक लड़की को लेकर कमरे में पहुंच जाता है। फिर वो उसके करीब आता है और इसके बाद दोनों जमकर घपाघप करते हैं, जबकि बाकी दोनों लड़कियां छुपकर उन दोनों को देख रही थी। उन दोनों का खेल देखकर ये दोनों भी गर्म हो जाती हैं और इसके बाद दोनों एक दूसरे की प्यास को शांत करती हैं। इसके बाद हम वैंग और उस लड़की को देखते हैं। वो लड़की वैंग को उसके नाम से बुलाती है। वैंग हैरान होकर उससे पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो लड़की कहती है, मेरा नाम मीना है और मेरे पिता एक ज्योतिष थे। उन्होंने मुझे बताया था कि जब मैं 17 साल की हो जाऊंगी तब मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, इसलिए मेरी रक्षा करने के लिए उन्होंने मुझे नर्क में रखा था। साथ ही उन्होंने मुझे ये भी बताया था, धरती से वैंग नाम का एक आदमी यहाँ पे आएगा और यहाँ आकर वो मेरे साथ संभोग करेगा और इसके बाद वो मुझसे शादी भी कर लेगा, जिसके बाद मैं धरती में अपने परिवार के पास वापस जा सकती हूँ। चूँकि वैंग पहले ही इसके प्यार में पागल हो चुका था, इसलिए वो इसके साथ शादी करने के लिए मान जाता है। तभी साव नाम की एक लेडी यहाँ पे आती है और वो बाकी लड़कियों से वैंग का ख्याल रखने के लिए कहती है। दूसरी ओर हम ली को देखते हैं। वो साधु से वैंग के बारे में पूछती है। इस पर साधु उसे दीवार के पास लाकर कहता है, वैंग इसके अंदर चला गया है। दूसरी ओर नर्क में साव वैंग के लिए एक शानदार पार्टी रखती है। इस पार्टी में नाच गाने भी हो रहे थे। इसके बाद साव वैंग से शराब पीने के लिए कहती है। ये सुनकर वैंग उस शराब को पीने लगता है। शराब की वजह से वैंग को नशा होने लगता है। तभी पार्टी में एक और आदमी भी पहुंच जाता है और यहाँ आकर वो सभी लड़कियों पे हमला करने लगता है। यहाँ वो लड़कियों पे हमला करके उनके साथ जबरदस्ती करने का ट्राई करता है और जाते हुए वो मीना को अपने साथ ले जाता है। जैसे ही वैंग को होश आता है, वो मीना के बारे में पूछता है। सारी लड़कियां वैंग से कहती हैं, मीना को शैतान जुवेल उठाकर ले गया है। ये सुनते ही वैंग को काफी गुस्सा आता है और वो जुवेल को मारने के लिए पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वैंग जुवेल को मार देता है।
लेकिन तभी जुवेल का हमशक्ल मीना को लेकर यहाँ पे पहुँच जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि साओ होती है और उसी ने बाकी लड़कियों पे हमला भी किया था और लड़कियों के साथ जबरदस्ती भी की थी ताकि वैंग गुस्से में आकर असली जुवेल को मार दे। असल में जुवेल धरती और नर्क के बीच के रास्ते का पहरेदार था और वो उस रास्ते की रक्षा करता था और उसके रहते साओ धरती पे कभी भी नहीं जा सकती थी और इसलिए साओ ने ये सारा प्लान बनाया था ताकि जुवेल के मरने के बाद वो आसानी से धरती पे जा सके। इसके बाद साओ वैंग को एक काल कोठरी में बंद करवा देती है। इधर ली और साधु वैंग के आने का वेट कर रहे थे। यहाँ पे साधु ली से कहता है अगर वैंग 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं आया तो वो हमेशा के लिए वहीं पे फंस जाएगा। ये सुनकर ली वैंग के पास जाने का फैसला करती है और वो साधु से कहती है मैं नर्क में जाना चाहती हूँ। इधर हम मीना को देखते हैं, वो काफी उदास होती है क्योंकि अब उसे वैंग से सच्चा प्यार हो चुका था। वो वैंग को काल कोठरी से बाहर निकालना चाहती है, इसलिए वो काल कोठरी में जाकर वहाँ के पहरेदारों पे हमला कर देती है। फिर वो सभी को मारकर वैंग को यहाँ से लेकर भाग जाती है। जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं, साओ के आदमी यहाँ आकर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर वो लोग इन दोनों को लेकर साओ के पास जाते हैं। यहाँ साओ वैंग के करीब आती है और अपने मुंह से वैंग पे धुआं छोड़ देती है। धुएं की वजह से वैंग गिर जाता है। इसके बाद साओ वैंग के कपड़े खोलकर उसके हथियार की सवारी भी करती है। साओ को ऐसा करते हुए देखकर मीना रोने लगती है। साओ वैंग के हथियार पे इतना ज्यादा उछलती है कि उसके मुंह से झाग आने लगता है। फिर किसी काम से साओ को बाहर जाना होता है। इसी बात का फायदा उठाकर मीना वैंग के पास जाती है और वो वैंग को वापस धरती में भेज देती है। लेकिन जब मीना खुद धरती पे आने वाली थी तभी साओ यहाँ पे पहुँच जाती है और वो मीना को मार के बेहोश कर देती है। इधर हम साधु और ली को देखते हैं। ये लोग कुछ बातें कर रहे थे, तभी वैंग दीवार से निकलकर इनके पास पहुंच जाता है। वैंग को घायल देखकर साधु समझ जाता है वैंग को जुवेल की तलवार ने चोट पहुंचाया है। यहाँ पे ली साधु से वैंग को ठीक करने का तरीका पूछती है। इस पे साधु ली से कहता है अगर कोई कुंवारी लड़की वैंग के साथ अपना सील तुड़वाकर उसके साथ शादी कर लेती है तब वैंग की जान बच जाएगी। वैंग को बचाने के लिए ली उसके साथ अपनी सील तुड़वाने के लिए मान जाती है। फिर साधु जैसा जैसा कहता है ली वैसा ही वैसा करती है और इस तरह से वैंग की जान बच जाती है। फिर जब वैंग होश में आता है तो वो बस मीना का ही नाम ले रहा था। ये सुनकर ली को काफी बुरा लगता है और वो भागते हुए नर्क के द्वार तक पहुंच जाती है। तभी वहां से एक शैतानी हाथ बाहर आता है और वो ली को पकड़कर अंदर ले जाता है। इधर हम नर्क में मीना को देखते हैं। उसे वहाँ पे कोड़े से मार रहे थे क्योंकि उसने वैंग को भागने में उसकी हेल्प की थी। तभी साओ के आदमी ली को लेकर यहाँ पे आ जाते हैं। साओ उससे पूछती है तुम कौन हो। इस पर ली कहती है मैं वैंग की पत्नी हूँ। ये सुनकर साओ ली को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है ताकि वो उसके साथ संभोग कर सके। जब वो लोग ली को कमरे में ले जा रहे थे तभी ली यहाँ पे मीना को देखती है। इधर हम साधु और वैंग को देखते हैं। साधु वैंग को ठीक करने का ट्राई कर रहा था। फिर जब वैंग ठीक हो जाता है तो साधु उसे ली के बारे में बताता है कैसे ली ने अपनी सील तुड़वाकर तुम्हारी जान बचाई। फिर वैंग साधु से कहता है मैंने साओ के जाल में फंसकर जुवेल को मार दिया है। ये सुनकर साधु चौंक जाता है और वो कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो नर्क के द्वार का रक्षक था और वो उसकी रक्षा इसलिए करता था ताकि नर्क की चुड़ैलें धरती पे न आ सके। तभी वैंग ली के बारे में पूछता है क्योंकि उसे कहीं भी ली दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद ये दोनों ली को ढूंढते हुए नर्क के द्वार तक पहुंच जाते हैं। उन्हें यहाँ पे ली का दुपट्टा मिलता है। दुपट्टा देखकर दोनों सब कुछ समझ जाते हैं। फिर ली को बचाने के लिए वैंग साधु को लेकर नर्क में पहुंच जाता है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले ये लोग मीना को छुड़ाते हैं। इसके बाद तीनों मिलकर ली को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। इधर साओ ली को अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ घपाघप करने की तैयारी कर रही थी। फिर साधु मंत्र पढ़कर छोटा हो जाता है और वो साओ के पिछवाड़े से होते हुए उसके पेट में पहुंच जाता है। फिर साधु पेट के अंदर से साओ पे वार करने लगता है जिससे साओ के पेट में जोरों का दर्द होता है। तभी वैंग भी यहाँ पे आ जाता है और वो ली और मीना को लेकर यहाँ से निकल जाता है और पेट के दर्द की वजह से साओ कुछ भी नहीं कर पाती है। इधर ये तीनों यहाँ से निकल रहे थे तभी साओ के सिपाही यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये तीनों इन सिपाहियों से लड़ने लगते हैं। तभी साओ भी यहाँ पे पहुँच जाती है। वो अपनी शक्तियों से इन तीनों पे हमला करती है। ये तीनों भी डटकर उसका मुकाबला करते हैं और आखिर में ये लोग साओ को हरा देते हैं। फिर मौका मिलते ही साधु भी साओ के पेट से निकल आता है। इस लड़ाई की वजह से ली काफी घायल हो गई थी और इसलिए यहीं पे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद साधु वैंग और मीना के पास आता है।
वो इन दोनों से नर्क के द्वार की रक्षा करने के लिए कहता है। ये दोनों भी इस बात को मान लेते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।